Good morning, students. Yesterday we have discussed about the distance. Today we will discuss about the topic displacement. Displacement, the shortest path distance, or the distance of the shortest path is called displacement. उसको हम क्या बोलते हैं? Displacement बोलते हैं. The length of shortest path is called displacement. Or you can say distance between initial and final position. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, आपको ए से बी तक जाना है तो आपने एक पाथ तो किया अपर वाला कवर, जिसको मैंने बोला है पाथ 1, और एक आपने किया पाथ 2. तो पाथ 1 जो है इट कैन बी डिस्टेंस, बट पाथ 2 जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो आपको करेगा डिस्प्लेसमेंट. जब हम डिस्टेंस इसको मेजर करेंगे, ए से बी तक की जो आप डिस्टेंस निकालोगे वो आपके पास क्या होगी? वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं. नंबर 1, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. सेकंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. नेक्स्ट वन, it can be positive, it can be negative, or it can be zero. It can be positive, negative, or zero. Next one, it is distance with direction because in case of distance only magnitude is there, but in case of displacement we will discuss about the direction also. It is distance plus direction, so it is called displacement. Its CGS unit, C for centimeter, G for gram, S for second. CGS unit is centimeter while its SI unit is meter. Clear? Distance is always greater or equal to displacement. Distance या तो displacement के equal होगी या फिर उससे greater होगी हमेशा. When an object move, जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. तो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कम मिलेगा और डिस्टेंस ज़्यादा होगा. जैसे मान लो मैं सर्कल की बात करता हूँ, ये हमारा एक सर्कल हो गया और मुझे इसके डायमीटर के अलोंग निकालने हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के ये जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो चीज़ है ये तो कहलाती है डिस्टेंस. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाली चीज़, दैट इज डायमीटर. क्लियर? तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है, इन दैट केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर? यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ. एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी दैट कवर 100 मीटर. फ्रॉम बी टू सी इट अगेन कवर 100 मीटर. फ्रॉम सी it comes back 150 meter. Then what is the total distance covered by the object? It will be 100 plus 100 plus 150, 350. total distance हो गया हमारे पास 350. clear? but if we will want to find out the displacement, अगर आपको क्या निकालना है? displacement find out करना है, then it will be क्या होगा ये? क्योंकि ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक, सो टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने ए से बी तक 200 और वो वापस आया 150. इट मीन्स अब वो अपनी पोजीशन डी पर वापस आ चुका है एंड डी इज 50 मीटर अवे फ्रॉम ए. डी जो है वो ए से कितना दूर है? 50 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है, या मीटर जो भी एक आपको एक यूनिट में यूज करना है. सो मैं यहाँ बोलूँगा 50 मीटर. तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 50 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 350 मीटर. सो ये एग्जांपल आपको शो करेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है. अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से सी तक जाकर वापस ए पर आ जाता, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता? 0 होता. क्लियर? प्रीवियसली मैंने एक वर्ड यूज किया था स्केलर क्वांटिटी.
तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, देयर इज नो डायरेक्शन, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रखी हो, सॉरी मैग्नीट्यूड दे रखा हो। मैं 2 किलोमीटर चला, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से कहाँ तक चला, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और स्पीड। जबकि मैं अगर दूसरी बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड भी हों एंड डायरेक्शन भी हों, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, मैं 50 मीटर साउथ में गया, मैं 250 किलोमीटर दिल्ली की तरफ गया, स्कूल की तरफ गया, बाजार की तरफ गया। जब भी हम लोग की तरफ की बात करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, देन सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया आपको पास डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या मिलेगा? डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्पीड। व्हाट इज स्पीड? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल मीन्स एक पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। का फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, देन इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ। ये किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है। अब स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं v, डिस्टेंस के लिए s और टाइम के लिए t। v इज इक्वल टू s अपॉन t, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो स्पीड के लिए हमने v सिंबल यूज किया है, डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड और ms नेगेटिव पर सेकंड। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड। कई बार हमें स्पीड दे रखी होती है किलोमीटर पर आवर में, बिगर यूनिट है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर पर सेकंड, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 5/18। 5/18। नाउ स्पीड इज मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट? इट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स होती है, उन सब में स्पीडोमीटर होता है। हम बोलते हैं ना, हम 60 की स्पीड से चल रहे हैं, 70 की स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड आपको मेजर करेगी हाउ फास्ट एन ऑर्गेनिज्म मूविंग। थैंक यू।